हेलो बच्चों आज हम पाठ 2 बालक चंद्रगुप्त का रिवीजन करेंगे। कल हमने पाठ 1 तिरंगा का रिवीजन किया। आज हम पाठ 2 बालक चंद्रगुप्त, जो कि एक बहुत अच्छी कहानी है, उस कहानी को मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, समरी उसकी, और फिर उसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहानी की समरी, उसका सारांश हम देखते हैं, सार देखते हैं। बच्चों, ये कहानी है पाटलिपुत्र गांव में एक मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। पाटलिपुत्र में कौन रहते थे? मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। पूरा मगध जो था वह सम्राट महापल्ल नंद के अत्याचारों से कांप रहा था। मगध के लोग बहुत परेशान थे नंद के अत्याचारों से। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके परिवार का, उनके कुटुंब का जीवन बहुत कष्टमय तरीके से बीत रहा था। बहुत दुखी थे वो लोग, और उनका जीवन बहुत दुखमय हो गया था। एक बालक उसी घर के सामने राजा और प्रजा का खेल खेल रहा था। एक बालक था जो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ राजा और प्रजा का खेल खेल रहा था। वह बिल्कुल राजा का अभिनय करता है ना, राजा की तरह ही अभिनय करता। वैसे ही वो दंड और पुरस्कार भी देता, जैसे राजा दंड देते हैं वैसे ही दंड देता, वैसा ही वो पुरस्कार भी देता। कई सारे लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा बन गया। अब वो किसी को घोड़ा बनाता, किसी को हाथी बनाकर उस पर चढ़ता। जैसा राजा का काम था वो वैसा ही अभिनय कर रहा था। उधर से एक बुद्धिमान ब्राह्मण निकलते हैं जिनका नाम होता है चाणक्य। एक बुद्धिमान ब्राह्मण राजा और प्रजा का अभिनय करते हुए उन लड़कों को देखते हैं। वो उधर से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लड़के इस तरह का खेल खेल रहे हैं। वो ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान थे और उनका नाम चाणक्य था। अब वे जैसे वो बच्चों को देखते हैं तो उनके मन में आता है कि मैं भी थोड़ी सी हंसी मजाक कर लेता हूँ। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि बच्चा राजा की तरह अभिनय कर रहा है, बिल्कुल राजा जैसा ही अभिनय कर रहा है। तो वह उन्हें कुछ मजाक सोचता है, विरोध यानी मजाक सोचता है, और वे उस राजा बने बालक के पास जाकर कहते हैं कि महाराज, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। गऊ यानी गाय चाहिए। तो जो राजा बना हुआ बालक रहता है वह कहता है कि यहाँ बहुत सारी गाय हैं और किसी भी गाय को तुम ले लो। तो ब्राह्मण बहुत हंसने लगते हैं। ब्राह्मण कहते हैं भाई कोई गाय को मैं लेने जाऊंगा और मुझे मारने लगे तो राजा कहता है, वो राजा बना हुआ लड़का कहता है, किसका साहस है जो राजा के आदेश को न माने, है ना, उसे मेरी आज्ञा अवश्य माननी होगी। अब ब्राह्मण ने बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक साधारण सा बालक जो राजा का अभिनय कर रहा है, लेकिन वह इतनी आत्मविश्वास से, इतने विश्वास के साथ वह इस अभिनय को कर रहा है। तो वे बहुत आश्चर्य उन्हें होता है। वे पूछते हैं, भाई तुम्हारा नाम क्या है? वो उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, शुभ नाम क्या है तुम्हारा? तभी उसकी माँ वहां जाती है बच्चे की, और माँ कहती है, उसको हाथ जोड़ के कहती है कि भाई ब्राह्मण महाराज, बहुत शरारती है ये बालक, बहुत शरारती है, और कोई अपराध किया हो तो आप इसे क्षमा कर दीजिए, ध्यान मत दीजिए। ब्राह्मण कहता है कि चाणक्य कहते हैं, कोई चिंता नहीं है, यह बहुत होनहार बालक है, कि यह बालक शरारती नहीं, यह बहुत होनहार बालक है, और तुम इसे राजकुल में भेजो विद्या प्राप्त करने के लिए, है ना। राजकुल में जहाँ पर अच्छी विद्या दी जाती है, तुम उसे वहां भेजो। तो उसकी माँ रोने लगती है और कहती है कि हम लोगों को तो राजा ने दंड दिया हुआ है। उसके पिता को राजा ने, मौर्य सेनापति थे उसके पिता, और राजा ने उन्हें दंडित किया हुआ है, बंदी बना के रखा है, और मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं, इसलिए वह डर जाती है, वह रोने लगती है। ब्राह्मण कहता है कि इस बालक का कोई भी बुरा नहीं कर सकेगा, और तुम इसको लेकर अवश्य राजकुल में जाओ। ब्राह्मण ऐसा कहते हैं। अब ब्राह्मण तो उनको आशीर्वाद देके चले जाते हैं। अब धीरे धीरे माँ बहुत डरते डरते राज दरबार में जाती है, राजा के दरबार में जाती है, क्योंकि राजा नंद तो बहुत अत्याचारी थे।
है ना, डर भी लगता था उनसे, तो वह डरते डरते उनके दरबार में जाती हैं। राजकुल की बात जब ब्राह्मण कह के जाते हैं तो वह अपने बच्चे को लेकर दरबार में राजा के सभा में उसे लेकर जाती है। अब राजा की सभा में सभी चापलूस और सभी कैसे लोग थे, वहां पर मंत्री जो थे वो सब राजा की वाहवाही करने वाले थे। राजा जैसा कहता वैसा ही वो लोग उसे हाँ में हाँ कहते रहते। बड़े चापलूस और मूर्ख वहां पर सभा में भरे हुए थे सब। और राजा, पहले के जमाने में राजा क्या किया करते थे कि अपने मंत्रियों की, अपने प्रजा की, इन सभी की बुद्धि की, इनकी बल की परीक्षा लेने के लिए कुछ न कुछ उपाय सोचते रहते थे कि इनके बल की परीक्षा ली जाए, ताकत की परीक्षा ली जाए, बुद्धि की परीक्षा ली जाए। तो वहां पर राजा ऐसी ही एक परीक्षा ले रहे थे। अब राजा ने, जब वह बालक अपनी माँ के साथ उस दरबार में पहुंचता है तो वहां पर उसी समय राजा की राजसभा में लोहे के एक बड़े से पिंजरे में, एक लोहे के पिंजरे में मोम का शेर रहता है। लोहे के पिंजरे में मोम का शेर उसमें रहता है। किसी ने वहां पर पिंजरा बनाकर किसी ने भेजा था, उसमें मोम बना हुआ शेर रखा हुआ था। अब ये भी कहलाया गया कि जो भी इस पिंजरे को बिना खोले इस शेर को बाहर निकाल देगा, राजा उसको बहुत इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। अब राजा ने अपनी सभा के सामने वह पिंजरा रख दिया। अब सभा में ये ऐलान भी करा दिया कि कौन इसे बिना इस पिंजरे को खोले बाहर निकाल सकता है। अब सब लोग विचार करने लगे, क्योंकि राजा की सभा थी, मूर्खों से भरी थी, चापलूसों से भरी थी, तो अब किसी को कोई विचार ही नहीं आ रहा था कि कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, पिंजरे के अंदर बिना पिंजरे को खोले शेर को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो सब लोग इसी पर विचार कर रहे थे, पर किसी को कुछ विचार नहीं सूझ रहा था। तभी वो बालक जो अपनी माँ के साथ उस दरबार में आया था, वह आता है और महाराज को कहता है कि राजा, मैं यह काम कर सकता हूँ। अब राजा बोलते हैं कि भाई, राजा को हंसी भी आती है, छोटा सा बच्चा है कैसे काम करेगा। सब लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन राजा नंद को भी आश्चर्य होता है। तो पूछता है कि भाई कौन है ये बालक। तो फिर पता चलता है कि ये तो जो बंदी बना रखे हैं मौर्य सेनापति, उनका लड़का है। तो राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो बहुत क्रोधित होते हैं। अब वो बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि अगर तू नहीं निकाल पाया इसको बाहर तो इसी पिंजरे में तुझे बंद कर दिया जाएगा। अब उसकी माँ भी कहती है कि सोचती है कि भाई कहाँ से मुसीबत आ गई, ये भी कैसे इसने हाँ कर ली इसको निकालने की। लेकिन वह बालक नहीं डरता है और वह बहुत निर्भीकता से, यानी बहुत निडर होकर वह आगे की ओर बढ़ जाता है। और वो पहले पिंजरे को ठीक तरह से देखता है कि पिंजरा कैसा बना हुआ है, क्या है, और फिर लोहे की सलाखों को उसने वह गर्म करता है और उस मोम के बने हुए शेर को पिघलाकर वो सारा मोम बाहर आ जाता है। तो सब लोग चकित रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि इतने से बालक ने कितनी बुद्धिमानी से इस पिंजरे से शेर को बाहर निकाल दिया, जैसा राजा ने कहा था वो कर दिखाया। तो सब लोग बहुत चकित रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। राजा पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। राजा पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो बालक बताता है कि उसका नाम चंद्रगुप्त है। फिर राजा बहुत खुश होते हैं और उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। और आगे चलकर यही बालक ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध होता है। वही कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर राज किया और अपने बाहुबल से, अपनी ताकत से उन्होंने सिकंदर, जो कि कहा जाता था कि पूरे भारत, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने, दुनिया पर विजय प्राप्त करने निकला है, उस सिकंदर के साम्राज्य से उन्होंने, आतंक से भारत को मुक्त कराया था। तो ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य जो बचपन से ही बहुत निडर, साहसी और बुद्धिमान थे। आगे चलकर साधारण से बालक थे वो, और आगे चलकर वे अपनी बुद्धिमानी और अपने पराक्रम के बल पर वे पूरे साम्राज्य के सम्राट बन जाते हैं। तो ये बालक चंद्रगुप्त की कहानी है, और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि निर्भीकता, यानी बिना किसी डर के और सूझबूझ के, निडरता से और सूझबूझ के द्वारा हम कठिन से कठिन काम को भी आसानी से
कर सकते हैं, है ना। यही शिक्षा इस कहानी से हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों, ये कहानी तो आपको अच्छे से याद है, लेकिन कहानी के बीच में आए गए छोटे छोटे से जो प्रश्न हैं, उनके शब्दार्थ हैं, उन सभी को भी याद करना जरूरी है। तो इसके बाद हम शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ में सम्राट, राजा, बंदी, कैद करना, दंड, सजा, सलाखें जो होती है ना, लोहे की सलाखें, जेल में जैसी होती है, खिड़कियों पे लगी होती है सलाखें, आतंक, डर, कुतूहल, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, याचना, मांगना, प्रार्थना करना, सगर्व, गर्व के साथ, शान से, कुटुंब, परिवार, निर्भीकता, निडरता, चकित, हैरान, राजक्रीड़ा, राजा का अभिनय, खेल, वैभव, धन दौलत, शान शौकत, मुक्ति दिलाना, छुड़ाना, आजाद करना, अत्याचार, अन्याय, जुल्म, विपत्ति, मुसीबत, परेशानी, पुरस्कार, इनाम, विनोद, मजाक, अनिष्ट, अनर्थ, अनर्थ यानी कुछ भी बुरा हो जाना, सिंह, शेर। तो ये सारे शब्दार्थ हैं, इन्हें हमने रिवाइज किया। अब हम मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर में रिवाइज करूंगी, आप ध्यान से उन्हें सुनेंगे। और अभ्यास को आप बुक में आपने अभ्यास किया है तो उसे भी आप ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों, शब्दार्थ के बाद हम मौखिक प्रश्न देखते हैं। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के राजा कौन थे? राजा नंद। ब्राह्मण ने राह से गुजरते हुए क्या देखा? ब्राह्मण ने देखा कि एक बालक राजा बना है और अपने ही कुछ दोस्तों के साथ, दोस्तों को प्रजा बनाकर राजा और प्रजा का खेल खेल रहा है ना, यह देखा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की माँ से क्या कहा? चाणक्य ने चंद्रगुप्त की माँ से कहा कि यह बहुत होनहार बालक है, इसकी मानसिक उन्नति के लिए आप इसे राजकुल में भेजा करो। अगला है लिखित में प्रश्न, किसने किससे कहा? सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। राजन, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए, किसने कहा था? चाणक्य ने। किससे कहा? उस ब्राह्मण ने बालक से कहा, ब्राह्मण ने बालक से कहा। इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो, किसने कहा? बालक ने ब्राह्मण से कहा। तो इन दोनों पे राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर में राइट निशान लगाइए। बालक राजक्रीड़ा में क्या बना था? बालक राजक्रीड़ा में राजा बना था। ब्राह्मण का क्या नाम था? चाणक्य। ठीक है, ये मैं रिवाइज करा रही हूं, आप ध्यान से सुनते जाइए ताकि आपको याद होंगे। मगध क्यों कांप रहा था? मगध राजा नंद के अत्याचार से कांप रहा था। बहुत अत्याचारी थे राजा, इसलिए मगध के सभी लोग बहुत डरे हुए थे। सारी राजसभा किस पर विचार कर रही थी? सारी राजसभा इस पर विचार कर रही थी कि इस शेर को लोहे के पिंजरे से कैसे बाहर निकाला जाए। बालक चंद्रगुप्त ने राजमहल में ऐसा क्या कर दिया जिसे देखकर सब चकित रह गए? बालक चंद्रगुप्त ने उस लोहे के पिंजरे से उस शेर को, मोम के बने हुए शेर को बाहर निकाल दिया, लोहे की सलाखों को गर्म किया और मोम का जो शेर था वो पिघल कर बाहर आ गया। जब उस बालक ने ऐसा किया तो सारे दरबारवासी सभी लोग चकित रह गए, हैरान रह गए। उसके बाद पाठ से आगे के दो प्रश्न हैं। यदि आप बालक चंद्रगुप्त की जगह होते तो ब्राह्मण की याचना का क्या उत्तर देते थे? तो आप स्वयं करेंगे, इन दोनों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, है ना। कि पाठ के आधार पर बताइए कि कठिन से कठिन काम को भी आसानी से कैसे किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? सूझबूझ से और निर्भीकता से, बिना डरे, है ना, निडरता से और सूझबूझ से कठिन काम को भी आसानी से किया जा सकता है। और पहले वाले का उत्तर तो आपने स्वयं लिखा है ना, तो आपका वही उत्तर होगा जो आपने लिखा है। इसके बाद भाषा ज्ञान में संज्ञा के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। और
संज्ञा के भेदों के बारे में दिया गया है। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मुहावरों का सही प्रयोग करके वाक्य पूरे करना दिया गया है। ये भी पूछे जा सकते हैं वन वन वर्ड में, है ना, कहीं कहीं क्वेश्चंस में इनको भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद ये भी जाने, इनसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ये भी जाने में लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य वंश के प्रतापी राजा थे, बहुत प्रताप था उनका, बहुत चारों ओर उनकी यश प्रसिद्धि फैली हुई थी, जिन्होंने सिकंदर के विजय रथ को रोका और भारत को सिकंदर से मुक्ति दिलाई। चाणक्य उनके गुरु और मार्गदर्शक थे, जिनकी कूटनीति की पूरे विश्व में धाक थी। मतलब चाणक्य की कूटनीति यानी चाणक्य ऐसे ऐसे उपाय बताते थे, ऐसे ऐसे तर्क वितर्क ऐसी बातें वो किया करते थे कि लोग उनका लोहा मानते थे, सब तरफ उनकी प्रसिद्धि थी, है ना। चाणक्य इतने बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धिमानी के चर्चे थे चारों ओर। तो ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे प्रतापी राजा थे और उनके गुरु कौन थे? चाणक्य थे। उनके गुरु और मार्गदर्शक चाणक्य थे। चाणक्य ने कौटिल्य के नाम से अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, जो राज्य और शासन पर आधारित एक उत्कृष्ट पुस्तक है। चाणक्य ने कौटिल्य के नाम से एक अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पर एक पुस्तक, एक किताब लिखी है पूरी। आज भी वो किताब की उस किताब की बहुत मान्यता है, आज भी वो किताब बहुत प्रसिद्ध है और उस किताब में जो कुछ दिया गया है वो हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, हमारी इकोनॉमी को सही करने के लिए वह किताब बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो बहुत सारी बातें उसमें ऐसी सिखाई गई है, ऐसी बातें बताई गई है कि जिन बातों की सहायता से, जिन उपायों की सहायता से हम अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। तो वह एक बहुत ही अच्छी किताब है जो चाणक्य ने लिखी थी, जिसका नाम था कौटिल्य। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रश्न बनाए जा सकते हैं इनके, इसलिए आपको इन्हें भी पढ़ना है। फिर आओ कुछ नया करें में, इसमें एक प्रश्न इसमें दिया है, एक अच्छे राजा में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो एक अच्छे राजा में हमने पूरा लेसन पढ़ा, हमने देखा कि राजा कैसा होना चाहिए, है ना। तो अच्छे राजा में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? एक अच्छा राजा उदार होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाला होना चाहिए, प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के साथ साथ वह अपने प्रजा के लिए मार्गदर्शक भी हो, है ना, और सभी को खुश रखे, उसके राज्य में चारों ओर खुशहाली हो, है ना, प्रजा का ध्यान रखने वाला, पराक्रमी हो, दुश्मनों से बचाने वाला हो। और इस तरह से जो जो विशेषताएं एक राजा में होनी चाहिए वो सारी विशेषताएं आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, 4-5 विशेषताएं लिख लीजिए, बहुत है। तो इस तरह इस लेसन का पूरा मैंने बता दिया आपको क्या क्या करना है, आपको क्या क्या याद करना है आपको। ठीक है, कहानी आपको याद होनी चाहिए, कहानी का सार मैंने आपको बताया संक्षेप में, और कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एक्स्ट्रा प्रश्न बन जाते हैं, उन प्रश्नों पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आया सब कुछ। अब आपको यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है इस लेसन से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।